हेलो बच्चों, मैं हूं अर्पित मिश्रा और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फिजिक्स के एक नए टॉपिक क्लास 12th की फिजिक्स के, दैट इज कैपेसिटर्स। तो कैपेसिटर्स को समझने के लिए हम सबसे पहले अपनी डेली लाइफ से एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके घर पे डेली खाना पकता है, तो आप जितना खाना जो भी आपके घर पे मटेरियल है आपने खाना पकाया और थोड़े बहुत मटेरियल से आपके घर पे 2 4 5 लोग हैं, काम चल जाता है। लेकिन अगर जो मान लिया आपके घर पे बहुत सारे गेस्ट आ जाते हैं, तब आप क्या करेंगे? तब आपको उससे ज़्यादा मटेरियल की एकदम से ज़रूरत पड़ेगी। जो मटेरियल आप 2-3 दिन में खर्च करते थे, और अगर तो बहुत ज़्यादा गेस्ट आ जाते हैं तब आपको वो 2-3 दिन का मटेरियल एकदम से चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, घर पे ऑलरेडी स्टोरेज करके रखते हैं। आप ये नहीं कि जितना आप एक दिन में खाना खाते हो उतना ही बस बचा के रखते हो, आप कई दिन का स्टोरेज करके रखते हैं और उसमें खुद तो कई दिन खाते ही हैं। अगर जो बीच में कोई गेस्ट आ जाए तो उससे भी उनका भी उससे काम चल जाता है। तो कैपेसिटर कुछ इसी प्रकार से वर्क करते हैं कि अगर जो हमको बहुत सारी एनर्जी की एकदम से ज़रूरत है तो हमको बहुत सारी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जो कि हमने पहले से उसमें स्टोर की हुई होती है। एक एग्जाम्पल और मैं लेता हूं आपको समझाने के लिए। जैसे आपके यहाँ घर की फर्श गंदी है और थोड़ा बहुत पानी अगर जो आप डालते हैं तो वो गंदगी साफ नहीं हो रही है, वहाँ पर आपको बहुत सारे पानी की रिक्वायरमेंट है। अब आपके घर में जो पाइप लगा हुआ है, जो टंकी आपने रखी है, उससे एक लिमिटेशन में ही पानी आ रहा है, उससे ज़्यादा वो पानी नहीं दे सकता। उसका एक क्राइटेरिया है कि ये 1 सेकंड में 1 लीटर पानी दे सकता है। लेकिन आपको 1 सेकंड में 10 लीटर पानी वहाँ पर जो गंदगी है फर्श पर, उस पर डालनी है, और जब तक 10 लीटर पानी नहीं होगा तब तक वो गंदगी साफ नहीं होगी। ऐसा हम लोग मान लेते हैं। अब आप क्या करेंगे? अब कंडीशन हमारे आगे है कि हमको एक साथ उतना पानी की ज़रूरत है, और हम पानी की पाइप अगर जो चालू करते हैं तो हमको एक साथ 1 सेकंड में 10 लीटर पानी नहीं दे रहा है, लेकिन हमको 1 सेकंड में इतने पानी की रिक्वायरमेंट है। अब ऐसे केस में हम पानी कहाँ से लाएंगे? तो हम क्या करते हैं, मार्केट से एक बाल्टी बकेट जो है परचेस कर लेते हैं, और फिर उस बकेट में क्या करते हैं, उसी जो हमारे पास टंकी से पानी आ रहा था उससे पानी स्टोर करते हैं। अब हम वो पानी उठा करके अगर जो वहाँ पर डाल देंगे तो 1 सेकंड में जितना पानी हमें चाहिए उतना पानी पहुँच गया, नहीं पहुँच गया? हमें अगर जो 20 लीटर तक पानी चाहिए, हम 20 लीटर की बाल्टी रख लेंगे। हमें 10 लीटर पानी चाहिए तो हम 10 लीटर की बाल्टी रख लेंगे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हम अपना काम चला लेते हैं। जो कि पहले पानी वहीं से हमने लिया जहाँ से हम पहले ले रहे थे। हमारे यहाँ जो टंकी रखी हुई है, जो समरसीबल लगा हुआ है, लेकिन उसकी एक एबिलिटी थी कि 1 सेकंड में वो एक लिमिट भर पानी दे सकता था। तो हमको एक्स्ट्रा बाल्टी का यूज़ करना पड़ा, और पहले हमने क्या किया, बाल्टी में पानी को स्टोर किया, फिर वो पानी एक साथ में जिस जगह पर हमको रिक्वायरमेंट थी उस जगह पर उसको उड़ेल दिया। ठीक है ना, वो पानी वहाँ पर उड़ेल देते हैं और हमको जो हमारी ज़रूरत थी वो पूरी हो जाती है। तो जो कैपेसिटर है वो कुछ इसी तरीके की डिवाइस है। आई थिंक ये आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा। बाकी और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वो समझ में आता जाएगा। यानी कि हमें एक ऐसी डिवाइस की भी ज़रूरत पड़ती है लाइफ में कह लूँ कि इलेक्ट्रिकल जो कन्वेंस हैं, हमारे फैन वगैरह है और भी जितने इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट बनते हैं, तो कई बार ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि हमको एनर्जी एक साथ तो नहीं मिल सकती है। हम बैटरी लगाते हैं, हम लाइट से कनेक्शन करते हैं, और किसी जगह पर हमको एक साथ बहुत सारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत सारा पोटेंशियल है, बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है। लेकिन हमारी जो कनेक्शन है हमारा घर का लाइट का या बैटरी है, उसकी एक लिमिटेशन है कि वो उससे ज़्यादा नहीं दे सकता। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अलग से तरीका यूज़ करते हैं, एक अलग से डिवाइस बनाते हैं, जिसमें क्या होता है कि कैपेसिटर, जो वो डिवाइस बनाते हैं वो क्या है, कैपेसिटर है। उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी को थोड़ा थोड़ा स्टोर करते हैं कुछ टाइम में, और जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो एक साथ वो हमको तुरंत पूरी की पूरी इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है। बैटरी वो काम नहीं कर सकती, क्योंकि बैटरी में भी हम स्टोर करते हैं, लेकिन बैटरी हमको धीमे धीमे स्टोर करती है और धीमे धीमे वापस करती है। लेकिन जो कैपेसिटर है ये एक ऐसी डिवाइस है, ये स्टोर भी जल्दी करता है और वापस भी बहुत जल्दी कर देता है। समझ में आई बात? यानी कि जैसे हमने इसको कनेक्ट किया, विद इन सेकेंड ही हमको पूरी की पूरी एनर्जी
वापस कर देता है। जैसे आप लोगों ने कैपेसिटर देखे होंगे, उनको कैपेसिटर को हम लोग कंडेंसर भी कहते हैं, तो आप लोगों ने नाम सुन रखा होगा। फैन वगैरह में आपने देखा होगा कंडेंसर लगा होता है। तो फैन में कंडेंसर की रिक्वायरमेंट क्या होती है? आप देखते हैं कि जो अल्टरनेटिंग करंट है, अल्टरनेटिंग करंट 10th में आप लोगों ने पढ़ रखा है। आगे एसी करंट के बारे में हम लोग फिर से डिस्कशन करेंगे आगे के लेक्चर्स में। तो एसी करंट का ग्राफ आपको पता है। अब अगर जो हम एसी करंट से फैन को चालू करते हैं तो कभी लाइट जो है बहुत ज़्यादा होती है, कभी कम होती है, क्योंकि एसी ऐसे साइनोसाइडल ग्राफ बनाते हुए चलता है। अब ऐसे केस में आप क्या करेंगे? आप जैसे ही लाइट यहाँ पर 0 होती है, फैन तो बंद हो जाएगा ना कुछ पल के लिए, झटका लेगा नहीं बंद होगा, झटका तो लेगा ना, फिर चालू हुआ, फिर बंद हुआ, फिर अथवा तो कम ज़्यादा होगा। अब हमें एक ऐसी डिवाइस चाहिए जो ये जो कमी होती है इसको पूरा कर ले। तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं? कैपेसिटर का यूज़ करते हैं। वो कैपेसिटर क्या करता है, जहाँ पर लाइट जैसे ही वोल्टेज डाउन होता है वो इसी से वोल्टेज लेता है, और जब यहाँ पर कम पड़ने लगता है तो उसको वापस कर देता है। आगे जब अल्टरनेटिंग करंट हम लोग पढ़ेंगे तो अल्टरनेटिंग करंट में ही आगे जब कैपेसिटर वगैरह है, सर्किट्स हैं, जब एसी सर्किट्स की बात करेंगे तब वहाँ पर कैपेसिटर के बहुत सारे यूजेस पर बात करेंगे। खैर, अभी हमें इसका कंसेप्ट पढ़ना है कि कैपेसिटर है क्या। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैपेसिटर एक डिवाइस है जो क्या करता है, लाइट को पहले स्टोर करता है और फिर बहुत ही कम समय में हमको वापस कर देता है। ओके, तो देखिए कैपेसिटर की डेफिनेशन क्या है। अ कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच कैन स्टोर द सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ चार्ज एंड कैन गिव बैक, दैट इज बैक, एंड कैन गिव बैक इन वेरी स्मॉल स्पेस। तो कैपेसिटर क्या है? एक डिवाइस है जो सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ चार्ज को क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। जितनी हमें रिक्वायरमेंट चार्ज की होगी उसको क्या कर लेगा, स्टोर कर लेगा, और इट कैन गिव बैक, ये हमें वापस दे सकता है इन वेरी स्मॉल पेस, बहुत छोटे पेस। स्मॉल पेस का मतलब है बहुत छोटे टाइम में हमको ये वापस दे सकता है। तो सो पास द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके, उसके बाद में देखिए आगे हम लोग बात करते हैं कैपेसिटेंस ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटर। तो कैपेसिटेंस का मतलब आपको वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा कि आखिर कैपेसिटेंस का मतलब क्या होता है। किसी भी कैपेसिटर की जो स्टोर करने की कैपेसिटी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस कहते हैं। ठीक है, तो लिखिए इसकी भी डेफिनेशन को। The capacitance is the so the capacitance is the measure of ability of the capacitors to hold electric charge। किसी कैपेसिटर के द्वारा इलेक्ट्रिक चार्ज को होल्ड करने की अथवा तो कह लें स्टोर करने की जो एबिलिटी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस कहते हैं, उसकी जो क्षमता है। अच्छा, इसको ध्यान से समझिए। अगर जो हम किसी भी कोई एक डिवाइस है हमारे पास, उस पे अगर जो हम चार्ज बढ़ाते जाएं, क्योंकि कैपेसिटेंस हम किसे कहते हैं, बताइए? कैपेसिटेंस हम कहते हैं चार्ज को स्टोर करने की क्षमता। तो लेट, नई लाइन से लिख लीजिए, इफ बी इंक्रीज द चार्ज ऑन एनी कंडक्टर, कोई एक कंडक्टर है, चार्ज Q, ऑन एनी कंडक्टर, कोई एक कंडक्टर है, उसमें अगर तो Q चार्ज इंक्रीज करते हैं तो उसका पोटेंशियल में क्या इफेक्ट पड़ेगा। सोचिए, हमें पता है कि
जितना चार्ज होता है ज़्यादा होगा उतना पोटेंशियल ज़्यादा होता। भाई बेसिकली चार्ज है, पोटेंशियल है क्या? जब एक यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आगे पहले ही आपको बताया जा चुका है, तो ये कोई चार्ज अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, ये ऐसे, ठीक है। यहाँ पर आप या सिर्फ आप इलेक्ट्रिक फील्ड ही इसको मानिए, ये कोई एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पर एक चार्ज Q है, इसको आप इधर लेकर के आते हैं, ओके। तब इस कंडीशन में क्या होगा, जो वर्क डन होता है उसी को तो पोटेंशियल कहा जाता है भाई। जितना वर्क आपको करना पड़ेगा उतना पोटेंशियल होगा। अब अगर जो ये चार्ज ज़्यादा होगा तो ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा भाई, कम होगा तो कम वर्क करना पड़ेगा। तो अगर जो कम वर्क करना पड़ रहा है तो पोटेंशियल कम है, ज़्यादा वर्क करना पड़ रहा है तो पोटेंशियल ज़्यादा है। तो पोटेंशियल हम कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल है वो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि जैसे जैसे हम चार्ज को इंक्रीज करते जाएंगे पोटेंशियल भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। देन Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। इतना क्लियर हुआ नहीं हुआ कंडक्टर? देन Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अब यहाँ पर जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, दैट कांस्टेंट इज C एंड C इज द कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ दैट कंडक्टर। यहाँ से आपको मिलेगा C इज इक्वल टू Q अपॉन V, वेयर C is a constant and called capacitance of that conductor। ठीक है, तो जिस कंडक्टर पर हम चार्ज बढ़ाएंगे उसका पोटेंशियल इंक्रीज होगा, क्योंकि चार्ज और पोटेंशियल ये दोनों, पोटेंशियल चार्ज के क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और अगर जो पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, हाँ, यहाँ पर प्रोपोर्शनल का साइन अगर जो हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, कांस्टेंट C। आपको पता है ये चीज़ें। अब ऐसे केस में C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन V। तो C क्या हुआ, ये कैपेसिटेंस होगा, ठीक है ना। इसके चार्ज को होल्ड करने की कैपेसिटी जो भी कंडक्टर हमारा है। तो वीडियो को पास करके नोट करिए। अब देखिए आगे बात करते हैं। अब कैपेसिटेंस के हम लोग एग्जांपल, और एक मैं एग्जांपल आपको कैपेसिटेंस का बताता हूँ। जैसे आपने देखा होगा पहले एक ओल्ड टाइम पर कैमरे, जो फ़ोटो खींचने वाले कैमरे वगैरह आते थे, तो उसमें फ्लैश लगा होता था। तो फोटोग्राफर क्या करता था, जो पिक है उसको क्लिक करता था और उसमें एक रेड या जो भी कलर की लाइट उसमें लगी होती थी, वो लाइट ग्लो होती थी, जल जाती थी। और जब तक वो लाइट जलती रहती थी तब तक हम दूसरी फ़ोटो नहीं खींच सकते, फ्लैश नहीं चलता। तो वो क्या इंडिकेट करता था कि अभी फ्लैश नहीं चलेगा, इसलिए वो लाइट जलती थी। अब फ्लैश क्यों नहीं जलता था, तो फ्लैश को जलने के लिए बहुत सारी एनर्जी की ज़रूरत है। काफ़ी लाइट देता है ना फ्लैश, आपने कैमरे में देखा होगा, वो बहुत सारी लाइट देता है। तो उसको जलने के लिए बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है। और कैमरे में नॉर्मल 2-3 सेल पड़ते हैं, उनके पास एकदम से इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं होती है। तो हम क्या करते हैं कैमरे में, अब तो हालांकि डिजिटल कैमरे आ गए हैं, मैं पहले के कैमरे की बात कर रहा हूँ। तो कैमरे में क्या कर देते थे, वहाँ पर एक कैपेसिटर लगा दिया जाता था। उस कैपेसिटर को जो भी फ्लैश लाइट होती थी उससे कनेक्ट करते थे। पहले वो कैपेसिटर चार्ज होता था और फिर फ्लैश जलता था। तो जब हमें ज़रूरत है फ्लैश के लिए, जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर हमने कैपेसिटर का यूज़ कर लिया। और वो जो लाइट जलती थी वो इंडिकेटर थी कि अभी कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर हो रही है। और फिर हमको वापस कहाँ से मिल जाती थी, फ्लैश जलता था, वहाँ से एनर्जी वापस मिल जाती थी। तो ऐसी बहुत सारी डिवाइसेस हैं। और आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स में कोई पेशेंट होता है जिसका हार्ट बंद हो गया है, हार्ट बीट बंद होगी, दिल की धड़कनें रुक जाती हैं। तो आपने देखा कि एक ब्रश टाइप से ऐसे रगड़ते हैं और उसके चेस्ट पर टच करते हैं। तो वो क्या होता है,
वो भी कैपेसिटर से ही बना हुआ एक अरेंजमेंट होता है, उसमें कैपेसिटर का बहुत ज़्यादा रोल रहता है। रीज़न ये होता है कि हमको जैसे अगर जो हम हाथ से दबाते हैं उसके चेस्ट पर, तो अगर जो बहुत ज़्यादा हमने प्रेशर लगा दिया तो उसकी जो बोन्स हैं, जो पसलियाँ हैं, वो टूट सकती हैं। और अगर जो कम फोर्स लगाया तो हार्ट तक पहुँचेगा ही नहीं। मेन रीज़न क्या रहता है? हार्ट को पंप करना, कैसे भी हार्ट एक बार चालू हो जाए। अब ऐसे केस में हमें ये पता है कि आखिर हार्ट को कितने फोर्स की रिक्वायरमेंट है पंप करने के लिए, कितना फोर्स लगाएं कि हार्ट तक जितना ज़रूरत है उतना फोर्स पहुंच जाए। तो हमने उसकी कैलकुलेशन की और उसके बाद में क्या किया, चेक किया, जो हमने एक डिवाइस बनाई, उस डिवाइस को इस प्रकार से डिज़ाइन किया कि उसमें जितने हमें फोर्स की रिक्वायरमेंट है उतना फोर्स आसानी से मिल जाए। हम फोर्स को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब लेकिन वो उतना ज़्यादा फोर्स एकदम झटके से देने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो एनर्जी हम कहाँ से लेकर के आते हैं? कैपेसिटर के द्वारा लेकर के आते हैं। कैपेसिटर का अरेंजमेंट हम उसमें लगा देते हैं और जब कैपेसिटर स्टोर करके एकदम से वापस करता है तो उतने फोर्स जितनी हमें ज़रूरत है उतने फोर्स से एकदम से ताकत लगती है, उतने न्यूटन के फोर्स से, और हमको जो रिक्वायरमेंट है वो हमारी पूरी हो जाती है। तो ये समझ में आ रहा होगा आपको कि आखिर कैपेसिटर का रोल क्या है। और भी बहुत सारे रोल्स हैं, कोई भी डिवाइस है बगैर कैपेसिटर के हम शायद उसको नहीं यूज़ कर पाएँ। और जितना भी आपका वायरलेस सिस्टम है उसमें कैपेसिटर का बहुत ज़्यादा रोल है। जब हम लोग एलसी ऑस्किलेशन सर्किट वगैरह पढ़ेंगे तब इन पर और डिस्कशन करेंगे। खैर, अभी हमें सिर्फ कैपेसिटर की बात करनी है। यहाँ से अगर जो हम लोग यूनिट बनाएं, यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू, क्यू की यूनिट क्या है? कूलाम, और वी की वोल्ट, तो क्या हो जाएगी? कूलाम पर वोल्ट। ओके, इसी को कहते हैं 1 फैरेड, और 1 फैरेड इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल F से। तो अगर जो आपसे कोई पूछे 1 फैरेड कैपेसिटेंस कितना होगा, तो अगर जो हम किसी भी कंडक्टर में 1 कूलाम चार्ज दें, 1 कूलाम चार्ज दें और उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट हो जाए तो हम कहेंगे उसका कैपेसिटेंस कितना है? 1 फैरेड है। ओके, क्लियर हुआ? ठीक है, आगे बात करें। ठीक है, आगे देखिए, आगे हम लोग बात करते हैं कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। कोई एक स्फेरिकल कंडक्टर है, उसका कैपेसिटेंस कितना होता होगा उसके बारे में बात करते हैं। तो लेट अस कंसीडर an a sphere conducting sphere of radius r। एज्यूम करते हैं कि स्फीयर जो है इसकी रेडियस क्या है? r है। ठीक है ना? ओके, एंड stored charge on this sphere is प्लस क्यू। इसके ऊपर जो है पॉजिटिवली, इसको पॉजिटिवली चार्ज किया गया है और वो कितना है? क्यू चार्ज है। ठीक है, देन V इज इक्वल्स टू क्या होता है? V इज इक्वल्स टू कितना होगा इसका पोटेंशियल? 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। समझ में आई बात? ये हम लोग पहले इन बातों पर बात कर चुके हैं, तो ये फॉर्मूला हम पहले स्टडी कर चुके हैं। V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। लेट अस सपोज इट इज इक्वेशन फर्स्ट। अब बट C इज इक्वल टू Q अपॉन V। C इज इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन V होता है। तो यहाँ पर वैल्यू अगर जो हम पुटअप करेंगे Q अपॉन V की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ये वाला जो नीचे का पोर्शन है ये ऊपर चला जाएगा और ये वाला Q से कट जाएगा। तो यहाँ से हमको मिला C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। ओके, और ये कितना हो गया? FARAD, फैरेड। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एनी स्फीयर। अगर जो आपके पास में कोई स्फीयर है तो और जिसकी रेडियस R है तो उसका कैपेसिटेंस अगर जो निकालना है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना? बाकी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनकी सबकी वैल्यूज आपको पता है। वैल्यूज पुटअप करके रेडियस हमें अगर जो जानकारी है तो सिर्फ रेडियस की हेल्प से हम इसका कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। तो आई थिंक आज के लिए इतना इनफ है इस वीडियो के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे कुछ और टॉपिक्स पर बात करेंगे। अर्थ का कैपेसिटेंस कितना हो सकता है वो निकालेंगे और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में डिस्कशन करेंगे और आगे के जो भी टॉपिक्स होंगे उन पर बात करेंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर दिस।